हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। काफी 50 से ज्यादा लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चंस के रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और ये बेस्ट Q&A होने वाला है, क्योंकि हम हर बार कोशिश करते हैं पिछली बार से कुछ आपको अच्छा मिले सर। ठीक है, शानू भाई थोड़ी सी तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू जी। जो लोग भी तारीफ कर रहे हैं, अब तारीफ तो नहीं पढ़ेंगे वरना आपका टाइम खराब होगा सर। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातें हम तक पहुंच जाती हैं सर। ठीक है, अंजलि वर्मा जी, अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, आप कब से बीएससी स्टार्ट कर रहे हैं सर? घर पर बोर हो रहे हैं और सर मैथ्स भी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, बीएससी के क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से। अगर आपको बहुत जल्दी है तो लगभग सारी चीजें रिकॉर्डेड अपने चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। गोपाल यादव जी, लव यू सो मच सर जी। बीटेक लव यू टू मेरे भाई। बीटेक का स्कॉलरशिप कितना आता है? देखिए, कई पहले आप पूछ लें, बिल्कुल डिस्कस कर लें जहां पे भी एडमिशन लें कि भैया स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज स्कॉलरशिप डकार जाते हैं, लेकिन अगर एक मोटा मोटा अंदाजा बताएं तो जितनी व्यक्ति फीस जमा करता है लगभग उतनी स्कॉलरशिप वापस आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, और बल्कि केवल बीटेक में ही नहीं, हर जगह। अगर आप SC ST में आते हैं तो कभी कभी फीस प्लस स्कॉलरशिप आ जाती है, वरना कम से कम जितनी फीस है उतना तो वापस आ ही जाता है अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं सर। ठीक है, जहां तक मेरे अंदाजे में इतना ही होता है सर। ठीक, SG फैक्ट्स, सर मैं अभी बिलिंग की जॉब पाया हूं, 10 के सैलरी है और 12th हो चुका है। मुझे ITI या पॉलिटेक्निक करनी चाहिए या नहीं, या और कुछ करना चाहिए? अच्छा जी, तो ये बिल वगैरह करने की जॉब कर रहे हैं, 10,000 रुपये सैलरी मिली, अच्छी चीज़ है। क्यों नहीं करना चाहिए मेरे भाई? ठीक है, वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ में आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसे करिए आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यही मतलब, अगर बिल का मतलब क्या कह रहे हैं आप, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल होगा ना सर, तो आप इलेक्ट्रिकल लाइन में अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अप्रोच बनती है सारी चीज़ें, तो आप GTI या ITI कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और भी था कि आप सर जी GTI के हमेशा लगभग खिलाफ दिखते हैं। हम GTI के हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं करते हो तो मेरे भाई पैदल होते हुए नजर आता आदमी। तो अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। गंदी रैंक है तो कुछ भी मत करो, फायदे में रहोगे, वरना आने वाले टाइम में बेरोजगार घूमना पड़ेगा भाई। ठीक है सर, कंपटीशन की ऑनलाइन A to Z ने पूछा है, सर कंपटीशन की ऑनलाइन स्टडी करना है, हमें कौन सा इक्विपमेंट बेस्ट रहेगा? कौन सा इक्विपमेंट का मतलब क्या? इक्विपमेंट का मतलब एक आपके पास सिर्फ फोन होना चाहिए। ठीक है भाई, उसके अलावा सबसे बढ़िया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म की अगर बात करें सर। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करिए, देखिए कौन अच्छा पढ़ा रहा, कम से कम 15-20 दिन 25 दिन फॉलो करिए उस व्यक्ति को। जब आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, तो बस उसी को प्रॉपर फॉलो करिए। पता, दिव्यांशी पूछ रही, पता नहीं इस समय क्या हो गया है, थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगती है, समझ में नहीं आता है क्या करें। देखो भाई, जब एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ ऐसी चीजें होती हैं। इसी में एक और भी क्वेश्चन था जिन्होंने भैया ने पूछा था कि जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, तो हम यही कहेंगे जिंदगी यही है। अपने आप को देखिए, कुछ ना कुछ तो होता है जिंदगी। मान लिया आपने क्या किया, कुछ ऐसी रील्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसे माहौल में रह रहे हैं, अपना माहौल बदल लो, सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, अच्छे लोगों को फॉलो करो, पॉजिटिव चीजों को देखो, कभी कभी अकेले बैठो, सुकून से बैठो, कहीं चले गए सुकून में, शांति में बैठे हुए हैं, फ्रेश एयर जहां आ रही, बहुत सारी चीजें, अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और कब तक होता रहेगा भाई, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, बस अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। उसके बाद, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बीएससी में आपने हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू, वरना सभी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अच्छा, इन्होंने धन्यवाद दिया, अजय कश्यप जी, थैंक यू भाई। सर आपने टीचिंग लाइन ही क्यों चुनी? मेरे भाई हमेशा कहते हैं, बिल्कुल एक ट्रू रिव्यू देने वाले हैं। जब हम 10th में पढ़ने गए एक जगह पे, तो उन्होंने सर जी ने हमें फ्री पढ़ाया था। ठीक है, गोविंद बहादुरगंज में एक सर जी रहते थे क्या, अभी भी रहते हैं सर। ठीक है, वो रिश्तेदारी में हमारे नाना के भाई लगते थे, तो उन्होंने बिल्कुल फ्री पढ़ाया। तो हमने तभी सोचा था हम भी आने वाले टाइम में लोगों को फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय इतना पैसा नहीं था हमारे पास। फिर जब थोड़ा सा बड़े, उसके अलावा एक जो गरीब आदमी है था, मतलब गरीब आदमी के पास क्या ही विकल्प होता है, वो ट्यूशन से ही पढ़ा सकता है। लेकिन हमने थोड़ा सा अप्रोच अलग रखी, हम हमेशा प्रोफेशनल रहे। एक बच्चा था तब भी, 2 था तब भी, और 100 होगा तब भी, 1000 होगा तब भी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि यार हम ये नहीं, लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, नहीं, अपना ये था हम यही कर रहे हैं, इसलिए बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं डाला, जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने देख रखा था। ठीक है, बिल्कुल सर। सर क्या आप इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड का चैनल बनाएंगे? आप वर्मा जी, बिल्कुल बनाएंगे, और बहुत ही जल्द वो चैनल बन जाएगा। और उस पर प्रॉपर नहीं, लेकिन हफ्ते में एक क्लास आपको जरूर मिला करेगा सर। ठीक है, स्टार्टिंग में, ताकि जब तक यूपी बोर्ड वगैरह आएगा, सारी चीजें आएंगी, तब तक हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें रेडी कर लेंगे सर। ठीक है,
भैया मिड टर्म के मार्क्स फाइनल में ऐड होते हैं या नहीं? नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग प्रोसेस है। बहुत सारे कॉलेज जो उसके आधार पर ही असाइनमेंट के नंबर देते हैं या उसके आधार पर प्रैक्टिकल के नंबर दे देते हैं, तो डिपेंड करता है कॉलेज आपका कौन सा। एक बार कॉलेज में जाके जरूर पता कर लें, इस पर हमने एक वीडियो प्रॉपर भी बना दी थी सर, ठीक है। सर प्रोजेक्टर पे पढ़ाना सही रहता है या नहीं? अगर सही हो तो बता दीजिए, हम परचेस कर लें अंश कोचिंग क्लासेस। मेरा मानना यह है कि डिपेंड ये कर रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर आप मान लिया एक बच्चा पढ़ा रहे हो और अब जैसे ये पीछे बोर्ड लगा हुआ लगभग 2 लाख रुपए का है और एक बच्चे के लिए आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा अंश भाई, ठीक है। सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को खुद बनाने की कोशिश करनी है। यहां पर जितनी भी चीजें, जब हमने स्टार्टिंग करी थी पढ़ानी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरे घर पे पन्नी पड़ी हुई थी, और आज जो भी कुछ दिखता है यहां से लेके वहां तक सब कुछ सब हमने बाद में ही पढ़ाते गए। और सिर्फ पढ़ाया नहीं, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे। कभी बताएंगे, कोई डिटेल मौका मिलेगा, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा बताने का तो बताएंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि पैसे से पैसा बनाइए। इन्वेस्टमेंट ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो, लेकिन उतना नहीं कि पता नहीं कमा रहे हैं 200 और 2 लाख खर्च कर दे। नहीं, अगर आपको लगता है 50, 60 हजार, 70 हजार आ रहा है तो 2 लाख लगाओ, बिल्कुल लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि आने वाले टाइम में वो 50, 2 लाख कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा सर, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल भाई। सर जी डर इसलिए नहीं लग रहा कि एग्जाम आ रहा है, काजल कह रही है, बल्कि इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट। अब ये देखिए मिड टर्म्स की हालत देखिए, किसी कॉलेज में एक ही दिन में तीनों मिड टर्म्स हैं। कई लोग तो देने नहीं जाएंगे, मतलब छूटा तो तीनों छूट गया उसके, तो ठीक ठाक। ये अभी ये बच्चा पूछ रहा था नंबर जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, ना के बराबर ही ज्यादातर कॉलेजेस में जुड़ते हैं सर, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लास कब से आएगी? 3 से 4 दिनों के अंदर क्लास प्रॉपर आपको मिलेगी, और हम 7 डेज की सीरीज बनाने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए भी, देख लेना, बस हो जाएगा काम सर, ठीक है। 7 डे सीरीज फिजिक्स की न्यू वीडियो, मैथ का प्यासा, ठीक है। अगर आप ये बात कर रहे हैं 3rd सेमेस्टर की मैथ का प्यासा भाई, तो जरूर हम आपको बता देंगे, ठीक है। और जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करने की हम कोशिश भी करेंगे। सर बीएससी के साथ कंप्यूटर कोर्स करना सही है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है जरूरत है, ठीक है, और टाइम बच रहा है तो एक एक्स्ट्रा स्किल सीख लीजिए, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल। मैं असम बोर्ड से हूं, साइंस स्ट्रीम का फाइनल एग्जाम क्लास 12। मैंने इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कौशिक भाई पूछ रहे हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री 90% क्वेश्चन आंसर बना के लिखे हैं। परफेक्ट नहीं है, क्या हम पास हो जाएंगे? हाँ, 99.99% मेरे भाई आप पास हो जाओगे, ठीक है। 1-8% आपकी किस्मत ही खराब हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने लिखा है पास हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं। और रियलिटी यही है, अपना एजुकेशन सिस्टम फेल ही इस वजह से है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होता उसके भी बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर बेरोजगारी बढ़ती जा रही। तो हम आपको एक एडवाइस ये भी देंगे, भले देखिए 2 कंडीशनें रही होंगी, या तो आपने पढ़ा नहीं तो बना के लिखा, या पेपर फंसा नहीं तो बना के लिखा। पढ़ा नहीं तो मेरे भाई थोड़ा सा नॉलेज अपने अंदर किसी ना किसी चीज से रिलेटेड लेके आइए, केवल पास होने से कुछ नहीं होगा। और अगर पेपर नहीं फंसा तो कोई टेंशन नहीं है, एक दिन किसी का भी खराब हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल भाई। तो इस तरीके से बहुत सारे। सर 12th के तुरंत बाद कौन सी नौकरी मिल सकती है? तुरंत बाद नौकरी के लिए भैया कहने के लिए 10+2 से रिलेटेड बहुत नौकरियां आती हैं, बहुत सारी, लेकिन तुरंत बाद भैया अगर जल्दी का काम जो है वो जल्दी कुछ नहीं मिलता, ये बात आप याद रखिए। जल्दी आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम 6-7 महीने, 1 साल आपको डट के मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप कोई ना कोई अच्छी जॉब ले सकते हैं, चाहे वो SSC के थ्रू हो, चाहे कुछ भी। हाँ, दिक्कतें होती है कभी कोई, लेकिन फिर आप धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है मेरे भाई। लेकिन तुरंत करना है तो आप किसी को पढ़ा लीजिए, कहीं काम कर लीजिए, बस यही हो सकता है सर, ठीक है। जैसी आपके अंदर स्किल हो वैसा काम कर लीजिए। सर ITI पर वीडियो बनाइए, करियर काउंसलिंग सीरीज आप देखिए, उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है, आप जरूर देखें सर, ठीक है। सर क्या, अच्छा देखिए क्या पूछें आप, आंसर तो देते नहीं। आपने वीडियो नहीं बनाई, पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट बना दीजिए। अगर मेरे भाई आप BSc की बात कर रहे हो, किसी की भी बात कर रहे हो, वो जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है वो सब 2023 का ही है। अब आप फॉलो नहीं करोगे भाई तो कैसे? बाद में फिर आप कह रहे हो कि देखते नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जूलॉजी का, बॉटनी का, सबके इंपॉर्टेंट सारी चीजें बनी हुई पड़ी हैं। बस आपको मन लगा के देखना है, प्लेलिस्ट में जाके देखनी है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाइए BDKDN BSc, और 12th में तो BDKDN 12th को ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।